राधे कृष्णा एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीएस की स्ट्रेटजी फॉर 2027 के लिए मैं स्ट्रेटजी लेके आई हूँ। आपकी पूरी एक साल की जर्नी है ये, और उसमें एक साल की पूरी जर्नी है। तो मैं आपको जीएस कैसे आपको करना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, विदाउट आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट किए बिना आप कैसे अपना जीएस इम्प्रूव कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है। तो हमारी जीएस के ना 3 पिलर होते हैं। एक थ्योरी, दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस, और तीसरा जब हम लास्ट में जब हम अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर लेते हैं तब हम आते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है। तो आपको करना क्या है और कैसे पढ़ना है, विदाउट वीडियो को स्किप किए बिना देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं नहीं लिख पाई हूँ, तो वो मैं आपको बोल के बताऊँगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं थ्योरी की बात करूं, अगर आपके पास एक साल का टाइम है तो एक साल बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। तो आपको करना क्या है, तो आपको थ्योरी से ही करना है, क्योंकि जीएस में ना काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। आप बिना थ्योरी पढ़े उनको सॉल्व नहीं कर सकते। आप सिर्फ एमसीक्यू लगाकर उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना होता है, आपको थ्योरी पढ़नी ही होती है। अगर आपके पास एक साल का टाइम है, अभी 2026 चल रही है, 27 में आपका पेपर है, जून चल रही है, हम मान के चलते हैं कि हमारा जून या जुलाई तक ही पेपर होगा। हालांकि पेपर अगस्त या सितंबर तक होगा जाके, लेकिन हम जून या जुलाई को मान कर चल रहे हैं, ताकि हमारी प्रिपरेशन उस टाइम तक इतनी अच्छी हो जाए कि पेपर फिर वो चाहे कभी भी ले लें, हम तैयार हो उसके लिए। ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटजी तैयार की है। तो पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो थ्योरी आपको करनी है। अब थ्योरी आपको कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इस पे बात करते हैं। तो थ्योरी जो है ना, आपको सबसे पहले एक टीचर डिसाइड कर लेना है अपने लिए। आप 10 दिन ले लो, 15 दिन ले लो, आप 20 दिन ले लो, लेकिन एक बार अगर एक टीचर आपने डिसाइड कर लिया ना, तो उसके बाद से आपको टीचर नहीं बदलना है। पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लो, आपको जो ठीक लगे। आपको पेड कोर्स लगता है कि आपको पेड कोर्स लेना चाहिए, आप लो। अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब से पढ़ के आप कर लोगे, तो आप यूट्यूब से कर लो। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप किसी का पेड कोर्स ही लो। यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने तो अच्छे से टॉपिक्स करा रखे हैं। मैं ये नहीं कह रही सब ने सारे टॉपिक्स एक ही टीचर ने करा रखे हैं। बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने एक एक टॉपिक करके बहुत सारा अलग अलग भी करवा रखा है। तो आपको जो ठीक लगे आप वो करो। मैं नहीं कह रही कि आप एक ही टीचर से पढ़ो। ठीक है। तो सबसे पहले आप कोई एक टीचर डिसाइड कर लो, और 10 से 15 दिन लेके डिसाइड कर लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको थ्योरी उसी टीचर से पढ़नी है। अब कैसे पढ़नी है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले आप फिर आप उसके बाद आते हैं बुक पे। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है, तो आप कोई सी एक बुक ले लो। और अगर आपके पास बुक है, आपने पहले से परचेज कर रखी है, चाहे वो ल्यूशेंट हो या कोई और बुक हो, अगर आपने पहले से परचेज़ कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आप वही उसी बुक से काम करना। और अगर आपने नहीं परचेज़ किए तो आप परचेज़ कर लो। जो भी, अगर आप ल्यूसेंट करना चाहो ल्यूसेंट कर लो, या किसी और टीचर की करना चाहो तो और टीचर की कर लो। अब वो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि सब में कंटेंट अलग होता है, सब में समझाने का तरीका भी अलग होता है। तो जिस बुक को आपको लगता है कि आप इजीली समझ जाते हो, तो आप उस बुक को परचेज़ कर लेना, क्योंकि शब्दों की बात होती है। ल्यूसेंट थोड़ी ल्यूसेंट जो है ना, वो थोड़ी फैक्चुअल है। ठीक है। तो अब बात करते हैं को, ये मैंने पेड या फ्री की तो बात करी थी। थ्योरी भी मैंने बता दिया कि टीचर से करनी है आपको, और बुक भी मैंने बता दिया कि जो भी आपको लेनी है वो ले लो। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने बुक भी ले ली, अब हमने बुक भी ले ली और हमने टीचर भी डिसाइड कर लिया कि हमको किससे पढ़ना है। बैच भी ले लिया भाई, फ्री ले लिया या पेड ले लिया। अब हमको करना क्या है, अब हमको मान लो टीचर ने ना हमको हिस्ट्री से स्टार्ट करवाया। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे हमने ना बुक में सर ने बोला कि हम क्लास स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, हम एंशियंट बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि एंशियंट ना थोड़ी सी बोरिंग है रदर देन मिडाइवल हिस्ट्री के। तो हम मिडाइवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप भी ना तो सर ने पहला लेक्चर लिया इस्लामिक इन्विज़न पे। ठीक है। ठीक है। तो आपको क्या करना है,
जो भी सर लेक्चर ले रहे हैं ना, आपको क्या करना है कि सर ने बोला कि मिडाइवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जो भी टॉपिक फिर वो मिडाइवल हिस्ट्री में उठाएं। आपने क्या करना है, आपको वो टॉपिक्स अपनी बुक में खोलना है। सर पढ़ा रहे होंगे लैपटॉप में, मतलब आप जिस पे भी पढ़ते हो, लैपटॉप पे, फ़ोन पे, आप जिस पे भी पढ़ते हो, तो सर पढ़ा रहे होंगे। आपको क्या करना है, बुक में वही चैप्टर खोलना है जो सर पढ़ा रहे हैं। अब क्या करना है, जो जैसे सर ने कुछ भी लिखवाया बुक में और आपको कुछ भी वो लिखवा रहे हैं बोर्ड पे, तो आपको क्या करना है, आपको बुक में ना उस चीज़ को अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, उस टॉपिक को खोलो और उस टॉपिक को अंडरलाइन करते जाना है। जैसे आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है, और जो बुक में ना हो, और जो अगर कुछ ऐसा सर लिखवा रहे हो जो बुक में तुम्हारी नहीं है, तो तुमको क्या करना है, उस चीज़ को ना बुक में कहीं साइड पे लिख लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, मैं अपनी बुक में करती हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी भी मैं कैसे करती हूँ, तो आप उसको एक बार देख लेना वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, फिर आपने जैसे आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको साइड में कहीं लिख लेना। उसके बाद में जो टीचर्स ये बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, उसको आपको हाईलाइटर लेना है, उससे हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि आपको कैसे पढ़ना है। अब क्या करना है, जैसे आप आज आपकी क्लास हो गई, अब आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले ना जो भी बुक में आपने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, जितना भी सर ने आज जितना भी टॉपिक कराया और आपने जितना भी अपनी बुक में किया है, तो क्लास पे वापस नहीं जाना, आपको क्या करना है, वही बुक उठानी है और उसको एक बारी रिवीजन कर लेना है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे बस। ठीक है, आपको डेली 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा अपनी जीएस के लिए, और मेरी सच बोल रही हूँ, 1 साल में आप देख लेना आपकी जीएस कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बस डेली यही चीज़ें करती रहनी है और रिवीजन नहीं छोड़ना है। जैसे आज आपने ये क्लास की और आपने आज इतना सब कुछ किया, वो बुक में अंडरलाइन की, क्लास पढ़ी, उसका रिवीजन किया, तो ये आपको ना डेली करना है और रिवीजन नहीं छोड़ना। कल आप जब क्लास करोगे ना, अंडरलाइन करोगे, तो कल आपको रिवीजन करना है, प्लस फर्स्ट डे का जो आपने फर्स्ट डे पढ़ा है उसका भी उस बुक से ही रिवीजन करना है। क्लास मत देखना, बुक से ही जो आपने पढ़ा है ना, आपने अंडरलाइन किए थे, हाईलाइट किए थे, वो रिवीजन कर लेना है। और ये आपको तब तक करना है जब तक जो आपका फर्स्ट डे का पढ़ा हुआ लेक्चर है, फर्स्ट डे का पढ़ा हुआ बुक में जो आपने अंडरलाइन किया है, वो आपको बहुत अच्छे से याद ना हो जाए, तब तक आपको ये चीज़ करती रहना है। मैं ये नहीं कह रही एक दिन बैठ के आप रट्टा मार रहे हो, नो, सिर्फ आपको पढ़ना है और छोड़ देना है। ठीक है, डेली इस तरह से करना है जब तक आपको वो चीज़ें याद ना हो जाए, दिमाग में रिकॉल ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब जब ये सारा चीज़ हो गया, तब आपको आना है किस चीज़ पे, तब आपको आना है सेक्शनल मॉक पे। जैसे आपने इस्लामिक इन्विज़न जो भी था वो आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो टॉपिक सर ने कंप्लीट करा दिया, जितने भी भारत में आक्रमण हुए हैं। तो उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट देने हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, तो आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे दो। उन मॉक टॉपिक वाइज जब आप दे रहे हो ना और आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको जो क्वेश्चन आपको नया लगे, आपको लगे कि वो क्लास में नहीं पढ़ाया गया है या आपने उसको पहली बार देखा है, तो आपको एक अलग से नोटबुक लेनी है। अब आपको एक नोटबुक लेनी है और उस क्वेश्चन को विद थ्योरी आपको नीचे, सेक्शनल मार्क जब आप लगाते हो ना, तो नीचे आपको थ्योरी देते हो कि कैसे क्या हुआ था इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में कैसे क्या, इसका आंसर क्या है और कैसे कैसे क्या है, तो पूरी थ्योरी वो देते हैं। तो आपने वो थ्योरी भी साथ के साथ लिखनी है। ठीक है, और डेली जितने भी आप सेक्शनल मॉक लगाओगे, जितने भी आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं आपने नहीं देखे, उन सबको लिखना है और उन सबकी थ्योरी लिखनी है और डेली उनको रिवाइज करना है। और ये चीज़ें तुम्हारे पूरे टॉपिक में चलेंगी, पहले पूरा टॉपिक पढ़ना है, फिर पूरे टॉपिक्स के सेक्शनल वाइज लगाने हैं। ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, स्टैटिक्स में, स्टैटिक पे, और स्टैटिक पोर्शन जो भी है उसमें, और आपका करंट अफेयर्स को तो अभी नेगलेक्ट करते हैं। करंट अफेयर्स तो हम एग्ज़ाम के 2 महीने पहले करेंगे और वो भी मंथली। ठीक है, आपको मंथली करना है, 2 महीने पहले करना है और मंथली करना है। डेली के चक्कर में मत पढ़ना कि आप 1 घंटे बैठ के सुबह करंट अफेयर दे रहे हो, क्योंकि आपके पास में और भी सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, वो है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, लेकिन जो आपका स्कोर बूस्ट कराएगा वो है जीएस। इसलिए जीएस को स्किप मत करना, पढ़ते रहना, लेकिन इतना भी नहीं कि आप 1 से 2 घंटे करंट अफेयर दे रहे हैं फिर 2 से 3 घंटे इसको दे रहे हैं, तो नहीं देना। हमको सिर्फ 1.5 घंटे देना है दिन का, लेकिन इस ऑर्डर में देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपके एक बारी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, तो आपको क्या करना है, अब जैसे आपके सारे टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब सारे टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए, इसी तरह से जैसे मैंने बताया है।
ठीक है, और रिवीजन करते रहे। अब उसके बाद क्या करना है, जब आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर से आपको हिस्ट्री उठानी है, फिर से रिवाइज़ करना है। फिर आपको एक बार हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाए फिर आपको ज्योग्राफी उठानी है, फिर आपको पॉलिटी उठानी है, ऐसे करके सारे उठाने एग्ज़ाम तक यही करते रहना है रिवीजन के लिए। और उसके अलावा जो आपको करना है, जब आपका टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाए, डेली एक सेक्शनल मॉक देना है जीएस का। अब टॉपिक वाइज नहीं देना, अब मिक्स देना है। जब आपका चैप्टर, जब आपके पूरे ख़त्म हो जाए ना, ये सिलेबस जब आपका जीएस का पूरा ख़त्म हो जाए, सारे टॉपिक्स आप क्लियर कर लो, तो अब आपको क्या करना है, तब आपको ये देना है, मतलब चैप्टर वाइज नहीं देना है। फिर आपको चैप्टर वाइज बंद करके आपको सेक्शनल मॉक देना है, और डेली एक कंप्लीट सेक्शनल मॉक देना है, 25 क्वेश्चन का देना है आपको। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में जैसे ही आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर आपको यही प्रोसेस अपनानी है जो आप सेक्शनल मॉक में अपना रहे थे। क्या करना है आपको, जब चैप्टर वाइज में अपना रहे थे, आप सेक्शनल मॉक दो, जो क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है आपसे, ठीक है, और आपने अगर उसको पढ़ा है, आपने पहली बार देखा है, तो उसको नोट करो विथ थ्योरी। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने पढ़ा है लेकिन एट द मोमेंट आपको याद नहीं आ रहा उस टॉपिक का, तो फिर उस टॉपिक को उठा के पूरा टॉपिक ही आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, फिर भले उसके पूरा टॉपिक आपको रिवाइज़ करना है, फिर भले 2 घंटे लगे, 3 घंटे, पर आपको रिवाइज़ करना है। और एक बार सेक्शनल मॉक स्टार्ट हो जाए फिर उनको रोकना नहीं है। तो ये थी, बस इतना कर लो, बहुत स्कोर इम्प्रूव होगा। तो ये थी मेरी जीएस की स्ट्रेटजी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।